एक लड़की जिसके पास कुछ सुपरनेचुरल पावर थी और जब भी वो उन पावर का यूज करती थी तभी चारों तरफ तबाही मच जाती थी, क्योंकि असल में उसे अपनी पावर को कंट्रोल करना नहीं आता था। इसीलिए उसे शहर को बदलते रहना पड़ता था। पर एक बार वो एक शहर में अटक जाती है और तब उसे गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद उसके सामने कुछ ऐसी सच्चाइयां आती हैं जिन्हें सुनने के बाद वो एकदम शॉक रह गई थी। तो कहानी की शुरुआत होती है 1940 में, जहां पर हम लोग एना नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि एक वर्क पर काम करा करती थी। तभी यहाँ पर हम लोग एक और औरत को देख पाते हैं जिसे एना कुछ अजीब लगती थी, क्योंकि एना किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती थी। इसीलिए तब वो औरत एना के पास आती है और उससे बोलती है कि एना कभी उसे अपने परिवार वालों से मिलाए, जिस पर एना भी मान जाती है और यहाँ से अपना काम खत्म कर निकल जाती है। और अब वो यहाँ से बाहर निकली ही थी कि तभी अचानक से ही उसकी नजर पड़ती है एक ट्रेन पर, जिसमें काफी सारे लोग ट्रेवल कर रहे थे, जिसको उसका ही भाई पीटर ऑपरेट कर रहा था। पर तभी अचानक से ही एना की नजर दूर से आ रही एक ट्रक पर पड़ती है जो कि उस रेलगाड़ी से टकराने वाला था। जो चीज देखने के बाद एना काफी ज्यादा डर जाती है और उसकी बॉडी के अंदर से एक अजीब सा रेडिएशन निकलता है, जिससे वो ट्रक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। साथ ही उस वेव की वजह से रेलगाड़ी को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। तब हम लोग देख पाते हैं कि आन्या बेहोश हो गई थी और ये सारा का सारा इंसिडेंट एक रिपोर्टर ने अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया था। और अब जब पीटर एना की ये हालत देखता है तो वो तुरंत ही बाहर आता है, जिसके बाद वो आन्या को अपनी गोद में उठाकर घर की तरफ भागता है। और वहां पर जाने के बाद जब एना की आंख खुलती है तो पीटर उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है। और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि असल में एना के पास कुछ सुपरनेचुरल पावर है, पर अभी तक भी वो उन पावर को कंट्रोल करना नहीं सीख पाई है। इसीलिए जब भी वो अपनी पावर को यूज करती है तो ह्यूज अमाउंट में डिस्ट्रक्शन होता है। और इसीलिए जब एना की पावर के बारे में आसपास के लोगों को पता चल जाता था तो ये तुरंत ही अपने शहर को चेंज कर लेते थे। और अभी के टाइम पर भी ये लोग सोच रहे थे कि ये कौन से शहर में जाएं, पर तभी यहाँ पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। अब वहीं हम लोग इवान नाम के एक ऑफिसर को देख पाते हैं जो कि जब एक्सीडेंट साइट पर जाता है तो वहां पर जाने के बाद उसे एना के बारे में काफी सारी चीजें पता चलती हैं, जो जानने के बाद इवान काफी ज्यादा शॉक था। अब आगे जब इवान एना को इंटेरोगेट कर रहा था तब एना यहाँ पर झूठ बोलने की कोशिश करती है कि उसे एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। पर इवान के पास उस हर जगह का डेटा मौजूद था जहां पर पहले इवान और साथ ही पीटर रहा करते थे, और वहां पर भी क्योंकि ऐसे ही कांड हुए थे इसीलिए इवान यहाँ पर एना को कोऑपरेट करने को बोलता है। और यहाँ पर हम लोग इवान की बातों से ये भी जान पाते हैं कि असल में वो एना को किसी भी चीज का दोषी नहीं मानता। उसे तो एना बेकसूर लग रही थी और साथ ही वो पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे ही केसेस को फेस कर चुका था। लेकिन तभी यहाँ पर इवान का सीनियर ऑफिसर पेट्रोव पहुंच जाता है, जो कि तुरंत ही एना को अपने साथ लेकर एक डॉक्टर के पास चला गया था जो कि ऐसे ही लोगों के ऊपर स्टडी करा करते थे। आगे जब डॉक्टर एलेंस्की और एना की बात होती है तो हम लोग जान पाते हैं कि डॉक्टर एलेंस्की बस एना की पावर को स्टडी करना चाहते थे, जिसके बदले में वो उसे पीटर से मिलवाने का वादा करते हैं, क्योंकि एना को पीटर की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। अब रात में हम लोग इवान और साथी पेट्रोव को घर जाते हुए देख पाते हैं, जहां पर इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि असल में पेट्रोव इवान का ससुर था। और क्योंकि सुबह के टाइम पर इवान सच में एना से और ज्यादा बात करना चाहता था और उसके केस के बारे में जानना चाहता था, पर पेट्रोव ने उसकी मदद नहीं करी थी, इसीलिए इवान यहाँ पर पेट्रोव के ऊपर गुस्सा होने लगता है, जिस पर पेट्रोव इसको इस केस को भूलकर बाकी सभी केसेस के ऊपर ध्यान देने को बोलता है। पर इवान को इस चीज से तसल्ली नहीं मिलती। इसीलिए जब वो अपने घर में पहुंचता है तो वो अपनी बीवी से भी इस बारे में सब कुछ डिस्कस करता है, पर क्योंकि इसकी बीवी भी अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकती थी इसीलिए वो इवान को कुछ दिनों का हॉलिडे लेने को बोलती है। लेकिन इवान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। तब हम लोग पास्ट का एक सीन देख पाते हैं जिसमें इवान और उसके साथियों को मैड्रिड में लड़ाई करने के लिए भेजा गया था। लेकिन तभी इन लोगों के सामने एक अजीब तरह का आदमी आता है जिसने एक अजीब तरह का मास्क और साथी कोट पहना हुआ था। तब वो यहाँ पर सभी लोगों को ऑर्डर देता है कि वो खुद को शूट कर ले, और हम लोग देख पाते हैं कि इवान के सारे साथी खुद को शूट कर लेते हैं। और उस दौरान सिर्फ इवान ही जिंदा बचा था, जिसके बाद वो आदमी गायब हो गया था, पर इवान ने उसे ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश करी थी। वहीं हम लोग 1940 में न्यूमैन नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि अपनी असिस्टेंट कैटरीना के साथ रोड पर घूम रहा था। तभी अचानक से ही उसकी नजर एक बहुत ही गरीब लड़के पर पड़ती है जिसका नाम था बैरो, जिसके अंदर न्यूमैन को कुछ अलग दिखाई दे रहा था। इसीलिए वो तुरंत ही कैटरीना के साथ उसके पास जाता है और बैरो को कन्विंस कर लेता है कि वो उसके साथ चले। फिर जैसे ही बैरो इनकी गाड़ी में बैठता है तभी हम लोग देख पाते हैं कि असल में न्यूमैन के पास भी कुछ सुपरनेचुरल पावर थी, जिसकी मदद से वो तुरंत ही बैरो को बेहोश कर देता है। साथ ही यही वो आदमी था जिसको हमने 1936 की टाइमलाइन में देखा था। वहीं हम लोग डॉक्टर एलेंस्की को देख पाते हैं जो कि एना को स्टडी करने के लिए एक लेबोरेटरी में लेकर आ गए थे, लेकिन उससे पहले वो उसे पीटर से मिलवाने के लिए ले जाते हैं जैसा कि उन्होंने वादा करा था।
पर जब वहां पर एना पीटर से मिलती है तो हम लोग जान पाते हैं कि पीटर नहीं चाहता कि एना की पावर के ऊपर किसी भी तरह की स्टडी करी जाए, पर अभी के टाइम पर एना मजबूर थी, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी पीटर से थोड़ी देर बात करती है और चली जाती है। अब रात में हम लोग एक ऑर्फनेज में बैरो को देख पाते हैं, जिसकी जब आंख खुलती है तो वो इधर उधर ताकाझाकी करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से यहाँ पर कुछ टीनेज लड़के आ जाते हैं जो कि बैरो के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं हम लोग एना को देख पाते हैं, जिसके ऊपर काफी सारे टेस्ट परफॉर्म करने के बाद डॉक्टर एलेंस्की ने उसे एक सेल में बंद कर दिया था। तब यहाँ पर से एना निकलने की कोशिश करती है, पर बाहर से डोर लॉक कर दिया जाता है। अब आगे हम लोग डॉक्टर एलेंस्की और साथी पेट्रोव को बात करते हुए देख पाते हैं, जहां पर इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि एना सच में बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि जो पावर उसके पास है वो किसी भी म्यूटेंट में नहीं पाई जाती। साथ ही अब वो एना को एक सीक्रेट वेपन के तौर पर यूज करने वाले थे। वही हम लोग इवान को देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे एना के एक्सप्लोजन के बारे में जानना था। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो सीक्रेटली उसी लैब में जाएगा जहां पर पेट्रोव एना को लेकर गया था। वहीं हम लोग न्यूमैन को देख पाते हैं, जो कि अभी से ही उस लैब में पहुंच जाता है। और तब हम लोग डॉक्टर एलेंस्की को देख पाते हैं, जो कि लगातार एना को टॉर्चर कर रहा था ताकि वो उसकी पावर को बाहर ला सके। पर बहुत ज्यादा टॉर्चर सहने के बाद भी यहाँ पर एना अपनी पावर का ज्यादा यूज नहीं करती और डॉक्टर एलेंस्की के हाथ ज्यादा चीजें नहीं लगती। तभी वहां पर न्यूमैन पहुंच जाता है, जो कि डॉक्टर एलेंस्की से बात करते हुए उससे उसकी मीटिंग एना के साथ फिक्स करवाने को बोलता है, जिस पर पहले तो डॉक्टर एलेंस्की ने मना कर दिया था। तब न्यूमैन इसको लालच देता है कि वो डॉक्टर एलेंस्की के शरीर के हर दर्द को खत्म कर देगा, और क्योंकि डॉक्टर एलेंस्की अभी के टाइम पर काफी ज्यादा बूढ़े हो गए थे, इसीलिए उनके शरीर पर काफी ज्यादा दर्द हुआ करता था। तब पहले तो डॉक्टर एलेंस्की को न्यूमैन की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसीलिए न्यूमैन उनके ऊपर अपनी पावर का यूज करता है, जिससे डॉक्टर एलेंस्की कुछ देर के लिए सो गए थे। और उसी बीच न्यूमैन ने एना की काफी सारी रिपोर्ट्स को देख लिया था। आगे जब डॉक्टर एलेंस्की की आंख खुलती है तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके शरीर में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। जो चीज देखने के बाद डॉक्टर एलेंस्की को भी न्यूमैन के ऊपर भरोसा हो गया था, इसीलिए वो तुरंत ही उसे अपने साथ एना के पास लेकर जाते हैं। जहां पर एना से बात करने के दौरान न्यूमैन एना को उसके भाई के एग्जीक्यूशन के बारे में बता देता है। जो चीज जानने के बाद एना को काफी ज्यादा गुस्सा आई थी, जिससे उसके शरीर के अंदर से वापस से अजीब तरह की इलेक्ट्रिक वेव्स निकलने लगती हैं, जिसके चलते वो लेबोरेटरी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। पर हम लोग न्यूमैन को देख पाते हैं, जो कि किसी तरह से एना को बचा लेता है और अपने साथ लेकर भाग जाता है। पर तब तक इवान की नजर बाहर पड़ गई थी, लेकिन जैसे ही वो वहां पर न्यूमैन को देखता है वैसे ही वो उसके पीछे लग जाता है, क्योंकि 1936 वाला सीन अभी भी उसके दिमाग में चले जा रहा था। लेकिन हम लोग इवान को देख पाते हैं, जो कि बड़ी ही सफाई के साथ यहाँ पर से एना को लेकर निकल जाता है, जिसके साथ ही सीन 1924 में आता है, जहां पर हम लोग एना और साथी पीटर को देख पाते हैं, जो कि बचपन में अपनी माँ के साथ रहा करते थे। और एक दिन जब वो खेलने के लिए बाहर जाते हैं, तभी अचानक से ही इनके सामने एक भेड़िए का झुंड आ गया था, जो कि इनके ऊपर अटैक करने ही वाला था। पर एना वहां पर सबसे पहली बार अपनी पावर का यूज करती है, जिससे उसने सभी भेड़ियों को भगा दिया था। पर क्योंकि इससे एना खुद भी बहुत ज्यादा घायल हो गई थी, इसीलिए तुरंत ही एक आदमी को वहां पर बुलाया जाता है, जो कि जैसे ही एना को चेक करता है तो वो बताता है कि एना मर चुकी है। अब हम लोग 1940 में वापस से पेट्रोव को देख पाते हैं, जो कि उसी लैब के अंदर पहुंच गया था जहां पर डॉक्टर एलेंस्की एना के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तब वहां पर डॉक्टर एलेंस्की, जो कि काफी ज्यादा घायल हो चुके थे, वो पेट्रोव को न्यूमैन के बारे में सब कुछ बताते हैं। जो चीज जानने के बाद यहाँ पर पेट्रोव को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो डॉक्टर एलेंस्की को शूट कर जान से मार देता है। और अब वो सीधा पहुंच जाता है डॉक्टर एलेंस्की के असिस्टेंट प्रोफेसर ल्यूबो के पास, जिनसे वो एम स्क्वाड को एक्टिवेट करने के बारे में बोल रहा था। पर जैसे ही ल्यूबो को ये बात पता चलती है कि डॉक्टर एलेंस्की मारे गए हैं, वो पेट्रोव की मदद करने से मना कर देती है, जिस पर पेट्रोव उसे उसके परिवार को मारने की धमकी देता है और ना चाहते हुए भी प्रोफेसर ल्यूबो को उसकी बात को मानना पड़ता है। वहीं हम लोग एक ट्रेन में देख पाते हैं, जिसमें न्यूमैन और साथ ही एना मौजूद थे। और तब यहाँ पर एना को छुपाने के लिए न्यूमैन एना के फ्यूनरल का बहाना बनाते हुए उसे एक कॉफिन में लेकर जा रहा था। पर तभी यहाँ पर काफी सारे सैनिक पहुंच जाते हैं, जिन्हें न्यूमैन के ऊपर शक हो गया था और अब वो न्यूमैन के ऊपर अटैक करने ही वाले थे। पर न्यूमैन यहाँ पर अपनी स्किल को दिखाते हुए उनमें से ही एक सोल्जर की गन को छीनकर उनके ऊपर तान देता है, जिससे वो सभी के सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और न्यूमैन और साथी एना को ट्रेन से नीचे उतार देते हैं। मीनवाइल हम लोग मॉस्को में पेट्रोव को देख पाते हैं, जो कि अपने सभी साथियों को एना के बारे में बता रहा था कि उसे न्यूमैन अपने साथ भगाकर ले गया। और क्योंकि पेट्रोव के लिए एना वेपन के तौर पर बहुत ज्यादा जरूरी थी, इसीलिए वो तुरंत ही एना को ढूंढने का ऐलान कर देता है।
तब यहाँ पर हम लोग आइवन की बीवी को देख पाते हैं जो कि पेट्रोव से बात करती है कि वो आइवन को भी अपने साथ अपनी टीम में ले ले, पर यहाँ पर उसका पिता उसकी बात को नहीं मानता और आइवन को नॉर्मल केसीसी देकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग वापस से न्यूमैन को देख पाते हैं जो कि एना के साथ कैटरीना की कार के पास पहुंच गया था, जो कि इनको अपने साथ लेकर एक कैस्टल में जाती है जहां पर काफी सारे बच्चे रहा करते थे, जिन्हें दुनिया के कोने कोने से न्यूमैन ने इकट्ठा करा था और साथ ही वो उन्हें अपनी आर्मी बुलाया करता था। तब यहाँ पर हम लोग बैरो को भी देख पाते हैं जो कि तुरंत ही यहाँ पर एना के पास आता है और उससे बोलता है कि ये जगह बहुत ज्यादा बेकार है। जो चीज जानने के बाद यहाँ पर एना को काफी ज्यादा अजीब लगता है, पर तब यहाँ पर हम लोग कैटरीना को देख पाते हैं जो कि किसी तरह से बात को संभाल लेती है और रात में वो तुरंत ही बैरो के पास जाती है। और तब यहाँ पर इन लोगों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में बैरो एक जूइश लड़का है और यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लड़के जर्मन थे जो कि जूइश लोगों से नफरत करा करते थे, इसीलिए कैटरीना यहाँ पर बैरो को जूइश लैंग्वेज में बात ना करने की सलाह देती है। और अब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि उस दिन बैरो को इतने सारे लड़कों ने क्यों मारा था। अब कैटरीना के जाने के बाद वापस से वो लड़के बैरो के पास आते हैं और उसे वापस से मारते हैं। और अब हम लोग न्यूमैन को एक आदमी से मिलते हुए देख पाते हैं जिसका नाम था कैनेरिस, और यहाँ पर हम लोग इन दोनों की बातों से जान पाते हैं कि असल में कैनेरिस न्यूमैन के डिसीजन की वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि अभी के टाइम पर न्यूमैन अपने साथ एना को लेकर आ तो गया था, पर इस बात से नाराज होते हुए यूएसएसआर वाले इनके साथ जंग का ऐलान करने वाले थे। पर तब यहाँ पर न्यूमैन किसी तरह से उसे समझाता है और उसे बताता है कि इस चीज से उनका ही काफी ज्यादा फायदा होगा। वहीं हम लोग वापस से इवान को देख पाते हैं जो कि अपनी बीवी को बताता है कि वो किसी भी हालत में एना के केस पर जाना चाहता है, इसीलिए वो पेट्रोव को किसी तरह से कन्विंस करे कि वो इवान को भी अपनी स्क्वाड में ले ले, जिस पर वो भी मान गई थी। और आगे हम लोग इवान को देख पाते हैं जो कि प्रोफेसर ल्यूवो के पास जाता है ताकि वो उनसे कुछ बात कर सके। और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि ल्यूवो असल में एक साइकाइट्रिस्ट भी हैं जो कि किसी भी तरह की मेमोरी को किसी के भी दिमाग से इरेज कर सकती थी। और तब वो इवान की बातों को जानने के बाद उसे सजेस्ट करती हैं कि शायद उसे जर्मनी में नहीं जाना चाहिए। वहीं हम लोग वापस से बैरो को देख पाते हैं जो कि उस कैस्टल से भागने की कोशिश कर रहा था। तब यहाँ पर एना आती है और उससे उसके भागने का कारण पूछने लगती है, जिस पर बैरो उसे सब कुछ खुलकर बताता है और उससे मदद मांगता है। तब यहाँ पर एना उससे बोलती है कि उसे किसी भी हालत में स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि आज से कुछ समय पहले तक एना की लाइफ भी बिल्कुल ऐसी थी कि उसे हमेशा भागना पड़ता था, लेकिन अब न्यूमैन उसकी मदद कर रहा है ताकि वो अपनी पावर को कंट्रोल कर सके और उसे कभी भी भागने की जरूरत ना पड़े। यही सब समझाते हुए वो बैरो को बाहर ले जाती है और खुद न्यूमैन से बातें करने लगती है। और तब न्यूमैन यहाँ पर एना से वादा करता है कि वो किसी भी हालत में एना की मदद करेगा कि वो अपनी पावर को कंट्रोल कर सके ताकि उसे कभी भी भागने की जरूरत ना पड़े। और अब हम लोग न्यूमैन को देख पाते हैं जो कि तुरंत ही अंदर जाकर एना के लिए खाना पीना अरेंज करने लगता है ताकि एना को यहाँ पर किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो। वहीं जब एना अंदर आती है तो वो वहां पर जाकर एक सिलाई मशीन को देखती है जो कि काफी ज्यादा पुरानी थी, जिसे देखने के बाद इसे अपनी मॉम के बारे में याद आता है और हम लोग आगे की 1924 की स्टोरी को देख पाते हैं, जहां पर उस समय ज्यादा इक्विपमेंट अवेलेबल ना होने की वजह से उस इंसान को गलत लगा था कि अभी के टाइम पर एना मारी जा चुकी है जबकि वो जिंदा थी, इसीलिए सभी लोग उसको समझने लगते हैं कि वो एक चुड़ैल है, जिससे एना को काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी और वो उसी गुस्से के चलते अपनी पावर का वापस से यूज करती है और उसके घर में एक बहुत भयंकर आग लग जाती है। तब हम लोग पीटर को देख पाते हैं जो कि किसी तरह से एना को वहां से निकाल लेता है, लेकिन उस फायर में एना का पूरा घर जल गया था, साथ ही उसकी मॉम भी उसी में जलकर मर गई थी, जिसके बाद से कभी भी एना उस घर में वापस लौटकर नहीं गई और वो पीटर के साथ ही भटक रही थी। अब सीन वापस से प्रेजेंट में मॉस्को में आता है जहां पर हम लोग पेट्रोव को देख पाते हैं जिसके पास उसकी बेटी आकर उससे वापस से इवान के बारे में बातें करने लगती है। तब पेट्रोव भी मान जाता है कि वो इवान को अपने साथ अपनी स्क्वाड में लेकर जाएगा, लेकिन जब पेट्रोव जाकर अपने स्क्वाड के कमांडर से बात करता है तब हम लोग जान पाते हैं कि असल में पेट्रोव चाहता है कि आइवन इस मिशन पर जाए तो पर वो कभी भी लौट कर ना आए, इसीलिए वो यहाँ पर कमांडर को ऑर्डर देता है कि वो आइवन को उस मिशन के दौरान जान से मार दे। और ऐसा पेट्रोव इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि आइवन उसकी बेटी को खुश नहीं रखता, जो कि बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। साथ ही पेट्रोव को यह भी लगता था कि इस तरह के केसेस में आइवन अपनी टांग बहुत ज्यादा अड़ाता है, और यही सब सोचते हुए अब वो इवान को मारने की पूरी तरह से प्लानिंग कर चुका था। और तब हम लोग पास्ट में 1937 का एक सीन देख पाते हैं, जिस वक्त आइवन उस जंग से वापस आया था तब उसने पेट्रोव को सारी सच्चाई बताई थी कि कैसे सभी सोल्जर ने एक आदमी के कहने पर खुद को ही शूट कर जान से मार लिया। लेकिन पेट्रोव, जिसे ऐसे ह्यूमंस के बारे में पहले से पता था और वो नहीं चाहता था कि ऐसे ह्यूमंस के बारे में बाकी लोगों को पता चले, वो आइवन को गलत साबित करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन आइवन जब उसकी बात को नहीं मानता तब हम लोग देख पाते हैं कि पेट्रोव उसे प्रोफेसर ल्यूगो के पास लेकर चला जाता है,
अब हम लोग प्रेजेंट टाइम में I-1 को देख पाते हैं, जो कि एक ट्रेन में ही बैठकर अपने बाकी सभी M² सोल्जर के साथ छुपता हुआ मॉस्को से जर्मनी की तरफ जा रहा था, ताकि वो किसी भी हालत में एना को वापस लेकर आ सके। अब हम लोग वापस से कैस्टल का सीन देख पाते हैं, जहां पर सभी बच्चों की सुबह सुबह बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होती थी। उसी बीच हम लोग कैटरीना को देख पाते हैं, जो कि अभी के टाइम पर एक ड्रेस को लेकर एना के पास जाती है, जिस ड्रेस को न्यूमैन ने भिजवाया था। और तब जाकर एना को याद आता है कि आज उसका बर्थडे था। आगे हम लोग वापस से सभी बच्चों को देख पाते हैं, जो कि ट्रेनिंग के दौरान काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे थे। तब एक ट्रेनिंग टास्क के दौरान बैरो जमीन पर गिर जाता है, पर कोई भी बच्चा उसके ज्वेश होने की वजह से उसकी मदद नहीं कर रहा था, जो चीज देखने के बाद बैरो को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो शूटिंग प्रैक्टिस के दौरान वहां से भागकर सेमेट्री में पहुंच जाता है। तब हम लोग न्यूमैन को देख पाते हैं, जो कि तुरंत ही बैरो के पास जाता है ताकि वो उसे समझा सके। साथ ही अब वो बैरो को समझाता है कि वो किसी भी हालत में उसे स्ट्रांग बनाकर रहेगा। जो चीज सुनने के बाद बैरो को काफी ज्यादा हिम्मत मिलती है और वो तुरंत ही न्यूमैन के साथ लौटकर वापस आ जाता है। अब सीन वापस से इवान पर आता है, जिसके दिमाग में उसके ट्रेनिंग के ख्यालात चल रहे थे, जिस दौरान हम लोग देख पाते हैं कि इवान को पेट्रोव का दामाद होने की वजह से कोई भी ऐसा सोल्जर ट्रीट नहीं कर रहा था। साथ ही उसे मुश्किल टास्क से भी काफी ज्यादा दूर रखा जा रहा था। पर वहां पर हम लोग इवान को देख पाते हैं, जो कि पूरी तरह से मेहनत करता है और साथ ही अपने दिमाग की मदद से सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। और आज उसकी मेहनत के बलबूते पर ही उसे एक स्पेशल मिशन पर भेजा गया था। जो सारी चीजें सोचने के बाद इवान को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो तुरंत ही एना को ढूंढने के काम में लग जाता है। अब वहीं हम लोग कैस्टल में कैनरिस को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर एक पार्टी को अटेंड करने के लिए आया था, जिसको न्यूमैन ने एना के बर्थडे के तौर पर रखा हुआ था। लेकिन उस पार्टी के दौरान ही हम लोग कैनरिस को देख पाते हैं, जिसे भी ज्यूइस से काफी ज्यादा नफरत थी। और अभी के टाइम पर जब उसे बैरो के बारे में पता चलता है, तो वो तुरंत ही बैरो को गन पॉइंट पर ले लेता है। जो चीज देखने के बाद यहाँ पर एना को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो अपनी पावर का यूज करने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर न्यूमैन आकर उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ उसे किसी तरह से शांत करता है। लेकिन अभी के टाइम पर कैनरिस समझ गया था कि एना उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो गुस्से में ही यहाँ पर न्यूमैन को ऑर्डर देता है कि वो 3 दिन के अंदर बैरो को जान से मार दे। जो चीज सुनने के बाद न्यूमैन अभी के टाइम पर कोई भी रिप्लाई नहीं करता और वहीं हम लोग एना को देख पाते हैं, जो कि अब अपने रूम में आराम कर रही थी। अब हम लोग वापस से M² को देख पाते हैं, जो कि एना को ढूंढने के लिए जर्मनी में आ गए थे। और यहाँ पर आने के बाद वो जर्मनी के सोल्जर से लड़ाई करते हुए एना के बारे में पता करने की कोशिश करने लगते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर सभी दुश्मनों को तो जान से मार दिया था, पर यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि कमांडर पेट्रोव के ऑर्डर की वजह से तुरंत ही I-1 को शूट कर देता है। वहीं हम लोग न्यूमैन और साथी एना को देख पाते हैं, जहां पर एना के दिमाग में यही चल रहा था कि ज्यूइश लोगों को खत्म करना क्यों जरूरी है। लेकिन न्यूमैन के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था, इसीलिए वो एना को जैसे तैसे सुलाता है और कैटरीना के पास चला जाता है। पर हम लोग जान पाते हैं कि कैटरीना एना के यहाँ पर आने की वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि एना जब से यहाँ पर आई थी तब से ही न्यूमैन का पूरा ध्यान एना की तरफ था। साथ ये सीन पास्ट में जाता है, जहां पर हम लोग न्यूमैन के बचपन में देख पाते हैं, जहां पर उसके मम्मी पापा उसको एक डिजिटल मास्क लगाकर रखते थे, ताकि न्यूमैन अपनी पावर की मदद से किसी को भी हार्म ना कर सके, जिससे नॉर्मल बच्चे न्यूमैन का बहुत ज्यादा मजाक बनाते थे। साथ ही न्यूमैन अपने बचपन को खुलकर नहीं जी पाता था। साथ ही हम लोग उसके पेरेंट्स को भी देख पाते हैं, जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि न्यूमैन के पापा के जितने भी दोस्त थे वो न्यूमैन से काफी ज्यादा डरा करते थे, क्योंकि न्यूमैन की वजह से ही उसके पिता ने अपनी एक उंगली को काट लिया था। और उसके साथ बचपन में जो भी हुआ था वही सब अभी के टाइम पर एना के साथ हो रहा था। इसीलिए न्यूमैन दिल से चाहता था कि एना अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखे। और अब अगले दिन हम लोग एना को भी देख पाते हैं, जो कि न्यूमैन के पास जाती है, जो कि बच्चों को अभी भी ट्रेनिंग दे रहा था। और अभी के टाइम पर हम लोग जान पाते हैं कि एना खुद भी उससे ट्रेनिंग लेना चाहती थी। जो चीज जानने के बाद न्यूमैन तुरंत ही एना को अपने साथ लेकर जाने लगता है, पर जाने से पहले वो कैस्टल की पूरी जिम्मेदारी कैटरीना के ऊपर सौंप कर चला जाता है। और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि कैटरीना और साथी न्यूमैन को M² के बारे में पहले से ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी। खैर अभी के टाइम पर हम लोग न्यूमैन को देख पाते हैं, जो कि अब एना को उसी गांव में लेकर जा रहा था जहां पर कभी उसके पेरेंट्स रहा करते थे। जहां पर जाने के बाद वो एना को अपने साथ एक ब्रिज पर लेकर जाता है और उसे याद दिलाता है कि रशियन सोल्जर उसके भाई के साथ क्या करने वाले थे। जो चीज जानने के बाद एना को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और उसकी पावर अब एक्टिवेट हो गई थी। पर उसी दौरान हम लोग देख पाते हैं कि किसी तरह से न्यूमैन उसको अपनी पावर पर कंट्रोल करने को बोलता है और सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाता है। और अब इस ट्रेनिंग के बाद एना के पास ये एबिलिटी आ गई थी कि वो अपनी मर्जी से अपनी पावर का यूज कर सकती थी। तब न्यूमैन एना को अपने साथ अपने घर में लेकर जाता है, जहां पर वो अपने पेरेंट्स के साथ गुट गुट कर रहा करता था।
और तब वो एना को अपने पिता के बारे में बताता है, जो कि उसको और साथ ही उसकी मॉम को बहुत बुरी तरह से मारा करते थे। और एक दिन जब उसकी मॉम को रियलाइज हुआ कि यहाँ पर न्यूमैन सही से नहीं रह सकता, तब उन्होंने उसके मास्क का पासवर्ड लिखकर न्यूमैन को यहाँ से भेज दिया। और तभी न्यूमैन ने डिसाइड कर लिया था कि वो बड़ा होने के बाद कुछ ऐसा काम करेगा कि उसकी तरह के बच्चों को किसी भी तरह की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। जिसके बाद उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई, जो कि असल में उसी कैस्टल का मालिक था जिसमें अभी के टाइम पर न्यूमैन सभी बच्चों के साथ रहा करता था। और तब हम लोग देख पाते हैं कि उस आदमी ने न्यूमैन को बहुत अच्छे से सहारा दिया था और उसे नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करा था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, उस समय पर वो आदमी कहीं पर चला गया, जिसके बाद वो कभी भी लौट कर नहीं आया। और उस समय में हम लोग न्यूमैन को देख पाते हैं, जो कि उसी कैस्टल में बने एक हॉस्पिटल में काम करने लग गया था। और उसी दौरान उसने काफी सारे सोल्जर को देखा जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान काफी ज्यादा घायल हो गए थे। और जब वो हॉस्पिटल में आते थे तो वो काफी ज्यादा चिल्लाते थे। और इसी से रिलेटेड हम लोग पास्ट का एक सीन देख पाते हैं, जहां पर न्यूमैन अपने काफी सारी नर्सों के साथ एक सोल्जर की मदद करने की कोशिश कर रहा था। पर जब वो सोल्जर बहुत ज्यादा चिल्लाता है और अपने दर्द से रिलीफ मांगता है, तब यहाँ पर पहली बार न्यूमैन वापस से अपनी पावर का यूज करता है, जिससे वो सोल्जर अब मारा गया था। तब यहाँ पर हम लोग एक नर्स को भी देख पाते हैं, जो कि न्यूमैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करती थी। इसीलिए न्यूमैन को उस नर्स से प्यार हो जाता है। पर जब वो इस बारे में उस नर्स को बताता है, तो वो नर्स काफी ज्यादा हंसती है, क्योंकि अभी के टाइम पर न्यूमैन एक बच्चा ही था, जिससे न्यूमैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी। इसीलिए अभी के टाइम पर वो एक सोल्जर के पास जाता है और उसे अपनी पावर की मदद से कंट्रोल करते हुए उसके ही हाथों से उसकी जान ले लेता है। जिस बारे में जब सबको पता चलता है, तो अब वो न्यूमैन को जान से मारना चाहते थे। पर उसी दौरान हम लोग उस नर्स को देख पाते हैं, जो कि किसी तरह से न्यूमैन को अपने साथ एक बोरी में भरकर यहाँ से निकाल लेती है। और अब प्रेजेंट टाइम में हम लोग देख पाते हैं कि न्यूमैन एना को बताता है कि उसके पेरेंट्स मारे जा चुके हैं। पर अभी के टाइम पर वो एना के साथ काफी ज्यादा खुश है। जो चीज जानने के बाद एना को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो तुरंत ही न्यूमैन के प्यार में पड़ जाती है। और अब फर्स्ट टाइम ये लोग रात में इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग एम स्क्वाड के सोल्जर को देख पाते हैं, जो कि अब गिनती में 3 ही बचे थे। पर अभी के टाइम पर भी वो कैस्टल की तरफ बढ़ते रहते हैं ताकि वो एना को ढूंढ सके। अब हम लोग कैटरीना को देख पाती हैं, जो कि पास्ट के बारे में सोच रही थी कि वो पहली बार न्यूमैन से कैसे मिली थी। और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि असल में जो नर्स न्यूमैन को अपने साथ लेकर भागी थी, वो उसे अपने घर में लेकर आ गई थी। पर क्योंकि उस समय तक न्यूमैन का बहुत बुरा हाल हो चुका था, इसीलिए उसे चैन से ही बांध कर रखा जाता था। पर एक समय पर नर्स की बेटी कैटरीना अपने रूम में आती है, जहां पर वो न्यूमैन को देखती है। पर क्योंकि उस समय पर न्यूमैन भी कैटरीना की ही एज का था, इसीलिए कैटरीना को न्यूमैन के ऊपर दया आ जाती है, जिसके बाद वो उसकी चैन को खोल देती है। पर उससे वादा लेती है कि वो आगे से कभी भी कैटरीना को हार्म नहीं करेगा। वहीं हम लोग रात में देख पाते हैं कि जब एना और साथी न्यूमैन सो रहे थे, तभी अचानक से ही एना को सपना आता है कि बैरो मर चुका है। इसीलिए वो तुरंत ही यहाँ पर न्यूमैन को उठाती है और उसे जल्दी से यहाँ पर से कैस्टल चलने को बोलती है, जिस पर न्यूमैन भी मान गया था। अब यहाँ से स्टोरी वापस से 1936 में जाती है, जहाँ पर हम लोग डॉक्टर एलेंस्की और साथ ही उसकी असिस्टेंट को देख पाते हैं। उस समय पर उन्होंने एक रिसर्च करी थी, जिसकी मदद से उन्हें कुछ दवाइयों के बारे में पता चला, जिससे इंसान की किसी भी तरह की मेमोरी को मिटाया जा सकता था, साथ ही उसे हिप्नोटाइज भी करा जा सकता था। और वो इस दवाई का यूज करना चाहते थे ताकि वो दुखी लोगों में से उनके दुख को ही मिटा दें और उसके बाद उन्हें हमेशा खुश रख सकें। लेकिन जब इस बारे में पेट्रोव को पता चलता है, तो वो तुरंत ही डॉक्टर एलेंस्की के पास आता है ताकि वो जल्दी से जल्दी उनकी दवाई की मदद से अपने सोल्जर को टेंशन फ्री कर सके। साथ ही वो उन दवाइयों की मदद से स्पेशल पीपल के दिमाग में से उनकी सारी यादों को मिटा देता और बाद में उन्हें एज अ वेपन यूज करता। जो चीज जानने के बाद डॉक्टर एलेंस्की उसके साथ कोलैबोरेशन करने से मना कर देते हैं। पर रात के समय में हम लोग देख पाते हैं कि जब वो अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी अचानक से ही उसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि पेट्रो ने ही करवाया था ताकि वो डॉक्टर एलेंस्की को धमका सके। और जब वो डॉक्टर एलेंस्की के पास जाता है, तो डॉक्टर एलेंस्की काफी ज्यादा डर जाते हैं, साथ ही वो उसके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए भी मान गए थे। और तब जाकर ये बात क्लियर हो जाती है कि पेट्रो असल में एना को डॉक्टर एलेंस्की के पास इसीलिए लेकर गया था ताकि एलेंस्की उसके दिमाग में से सारी यादें मिटा दे, जिसके बाद वो उसे एक वेपन की तरह यूज कर सकते थे। अब जब सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में आता है, तो हम लोग उन 3 सोल्जर को देख पाते हैं जो कि कैस्टल के पास पहुंच गए थे। दूसरी तरफ जब मॉस्को में पेट्रो को अपनी बेटी के गम के बारे में पता चलता है कि वो इवान की मौत की वजह से काफी ज्यादा परेशान है, तो वो डिसाइड करता है कि वो उसे भी डॉक्टर ल्यूवो के पास लेकर जाएगा।
इसीलिए वो तुरंत ही उस तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लोग कैटरीना को देख पाते हैं जो कि सभी बच्चों को एक बुक पढ़कर सुना रही थी। तभी अचानक से ही यहाँ पर तीनों सोल्जर पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद कैटरीना यहाँ से चली जाती है। और अब जब उनमें से एक सोल्जर इन सभी बच्चों को देखता है तो वो इन्हें जान से नहीं मारना चाहता था, इसीलिए अभी के टाइम पर वो यहाँ से जाने लगता है। पर जैसे ही वो बच्चे उस सोल्जर को देखते हैं तो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे उस सोल्जर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और अभी के टाइम पर हम लोग बैरो को देख पाते हैं, जिसके पास ये मौका था कि वो सोल्जर को जान से मारकर सभी लोगों के सामने हीरो बन जाए। पर क्योंकि वो किसी की भी जान नहीं ले सकता था, इसीलिए वो सोल्जर को शूट करने में हिचकिचा रहा होता है। पर क्योंकि सोल्जर को इन बच्चों की असलियत पता चल गई थी, इसीलिए वो तुरंत ही एक चाकू निकालता है और बैरो के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे अब बैरो काफी ज्यादा घायल हो गया था। पर तब यहाँ पर सभी बच्चे उस सोल्जर को जान से मार देते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। और उसी दौरान हम लोग कैटरीना को देख पाते हैं, जिसके पास एक फीमेल सोल्जर पहुंच गई थी। तब इन दोनों में एक बहुत घमासान लड़ाई होती है, जिस दौरान कैटरीना उसको मार देती है। पर उतने में ही यहाँ पर तीसरा सोल्जर पहुंच जाता है, जिसका हम लोग जब चेहरा देखते हैं तो हम लोग जान पाते हैं कि ये इवान था, जिसने पहले ही कमांडर को मार दिया था और अभी तक वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर सभी लोगों के साथ आगे बढ़ रहा था। पर तब कैटरीना उसे भी गन पॉइंट पर ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ल्यूबो को देख पाते हैं, जिसके पास अभी के टाइम पर पेट्रो और साथ ही उसकी बेटी पहुंच गए थे। तब पेट्रो चाहता था कि ल्यूबो उसकी बेटी के दिमाग में से इवान की सारी मेमोरीज मिटा दे। जो चीज जानने के बाद पहले तो ल्यूबो इस चीज के लिए मना करती है, पर जब बाद में पेट्रो उसे धमकाता है तो उसे ना चाहते हुए भी पेट्रो की बात माननी पड़ती है। साथ ही हम लोग अब पेट्रो को देख पाते हैं, जो कि तुरंत ही अपनी बेटी के घर में जाकर वहां से इवान की सारी फोटोज हटा देता है, ताकि कभी भी उसकी बेटी को इवान के बारे में कोई भी मेमोरी याद ना आए। लेकिन उसी दौरान हम लोग इवान की एक फोटो को देख पाते हैं, जो कि ड्रेसिंग टेबल के नीचे चली गई थी और पेट्रो का ध्यान उस पर नहीं गया था। वहीं हम लोग कैटरीना को देख पाते हैं, जो कि जब इवान से बात करती है तो उसे याद आ जाता है कि उसने मैड्रिड में भी उसको देखा था। साथ ही वो ये भी जानती थी कि इवान एक बहुत अच्छा आदमी है, इसीलिए अभी के टाइम पर वो उसे जान से नहीं मारती। तब जाकर इन लोगों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में न्यूमैन चाहता है कि वो सभी बच्चों को ट्रेन करे और एक आर्मी बनाए, ताकि वो सभी लोगों को ऑर्डर दे सके कि कोई भी दुनिया में वॉर नहीं करेगा। वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह का वॉर दुनिया में हो। जो चीज जानने के बाद इवान काफी ज्यादा शौक होता है। अब हम लोग न्यूमैन और साथ ही एना को देख पाते हैं, जो कि कैस्टल में वापस आ गए थे। और अभी के टाइम पर जब एना बैरो के रूम में जाती है तो बैरो सच में मर चुका था, जो चीज देखकर यहाँ पर एना को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वहीं हम लोग कैटरीना और साथ ही इवान को देख पाते हैं, जहाँ पर कैटरीना तैयार थी कि वो इवान को यहाँ से भगा देगी, लेकिन वो बस इतना चाहती थी कि इवान अपने साथ एना को लेकर चला जाए, ताकि न्यूमैन वापस से कैटरीना के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना चालू कर दे। और तब कैटरीना इवान की रस्सियां खोलने लगती है, पर तभी यहाँ पर न्यूमैन पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद इवान ने कैटरीना को तुरंत ही गन पॉइंट पर ले लिया था। पर उसी टाइम पर यहाँ पर एना भी पहुंच जाती है, जो कि बैरो के मरने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में थी। और जब वो यहाँ पर एम स्क्वाड के एक आदमी को देखती है तो वो तुरंत ही इसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन जब तक उसे रियलाइज हुआ था कि वो एम स्क्वाड का बंदा इवान था, तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। तब यहाँ पर हम लोग न्यूमैन को देख पाते हैं, जो कि तुरंत ही यहाँ पर से एना को बाहर ले जाता है। लेकिन एना, जो कि जानती थी कि इवान एक अच्छा आदमी है, वो यहाँ पर न्यूमैन से बातें करते हुए उसे छोड़ने की बात करने लगती है। पर अभी के टाइम पर न्यूमैन उसकी बात को नहीं मानता। वहीं हम लोग वापस से पेट्रो को देख पाते हैं, जो कि ल्यूबो के पास से अपनी बेटी के दिमाग में से इवान की सारी मेमोरीज मिटवा कर आ गया था। पर अभी के टाइम पर भी पेट्रो की बेटी ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही थी। अब हम लोग ल्यूबो को देख पाते हैं, जो कि उसी दवाई को देख रही थी जिसकी मदद से उसने पेट्रो की बेटी की सारी मेमोरीज मिटाई थी। अब यहाँ से सीन जाता है वापस से पास्ट में, जहाँ पर हम लोग ल्यूबो को देख पाते हैं, जो कि एक्सीडेंट के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। तभी उसके पास डॉक्टर एलेंस्की आते हैं और उसे पेट्रो के साथ कोलैबोरेशन के बारे में बता देते हैं। और तब ल्यूबो को और ज्यादा गुस्सा आई थी, इसीलिए उसने डिसाइड कर लिया था कि वो पेट्रो को मजा चखा कर रहेगी। और जब 1937 के दौरान पेट्रो ल्यूबो के पास इवान को लेकर आया था, ताकि वो इवान की सारी मेमोरीज मिटा सके, तब इवान के मना करने पर ल्यूबो ने उसकी मेमोरीज को नहीं मिटाया था। और तब से ही इवान चाहता था कि वो मैड्रिड में मौजूद उस मास्क वाले आदमी के बारे में पता करे, जो कि कोई और नहीं बल्कि न्यूमैन ही था। और अभी के टाइम पर हम लोग न्यूमैन को देख पाते हैं, जिसने इवान को एक सेल में बंद कर रखा हुआ था, जिसके पास एना आती है। और यहाँ पर हम लोग इन दोनों की बातों से जान पाते हैं कि असल में इवान यहाँ पर एना को बचाने नहीं आया था, बल्कि वो यहाँ पर न्यूमैन को जान से मारने के लिए आया था, ताकि वो सभी बच्चों को बचा सके। क्योंकि न्यूमैन सभी बच्चों को पकड़कर उनको इमोशनलेस बना देता था, जिससे उनका बचपन बर्बाद हो जाता था। पर अभी के टाइम पर इस बात पर एना को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता,
इसीलिए अब वो यहाँ से चली जाती है, पर हम लोग इवान को देख पाते हैं जिसके पास न्यूमैन पहुंच गया था और न्यूमैन ने इवान की सारी बातों को सुन लिया था। और तब जाकर यहाँ पर इन दोनों की बातों से ये बात भी रिवील होती है कि असल में न्यूमैन उस दिन इवान को भी जान से मारना चाहता था, पर क्योंकि उस दिन इवान की पिस्टल खराब हो गई थी इसीलिए धोखे से उसकी जान बच गई। लेकिन न्यूमैन को इस बारे में नहीं पता था और अभी के टाइम पर इवान भी उसको इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। वो उल्टा न्यूमैन को धमकाता है कि उसके जैसे और भी काफी सारे सोल्जर हैं जिसे एम स्क्वाड बोला जाता है, जिनके ऊपर हिप्नोसिस का भी असर नहीं होता, इसीलिए न्यूमैन कहीं पर भी बचकर नहीं भाग सकता और वो लोग कुछ ही समय में यहाँ पर आने वाले थे। जो चीज जानने के बाद न्यूमैन को काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है। तब न्यूमैन बाहर चला जाता है और एना से बातें करने लगता है, जहाँ पर हम लोग जान पाते हैं कि असल में एना चाहती थी कि वो कैटरीना और साथ ही न्यूमैन को लेकर यहाँ से चली जाए। लेकिन न्यूमैन जिसे लग रहा था कि शायद कैटरीना अपनी पावर की मदद से उन सभी सोल्जर को रोक सकती है, इसीलिए वो अभी के टाइम पर यहाँ से नहीं भागना चाहता था। और इतना बोलकर वो यहाँ से कैटरीना के पास जाने लगता है, पर क्योंकि कैटरीना इस बात को जान गई थी कि न्यूमैन यहाँ पर सभी बच्चों को इसीलिए ट्रेन करता है ताकि वो कैनरीज को उनको बाद में बेच सके, और इसीलिए अब वो यहाँ से जाना चाहती थी। तब हम लोग एना को देख पाते हैं जो कि जब बाकी बच्चों के पास जाती है तो बाकी बच्चे बैरो की डेड बॉडी को उठाकर अपने साथ सेमेट्री की तरफ लेकर जा रहे थे। और अब उन बच्चों को देखने के बाद एना को रियलाइज होता है कि इवान सच में सही कह रहा था। इन बच्चों के अंदर बिल्कुल भी इमोशन नहीं थे और वो बस बैरो की डेड बॉडी को अपने साथ बरी करने के लिए लेकर जा रहे थे। इसीलिए वो तुरंत ही इवान को फ्री करने के लिए जाने लगती है और जैसे ही वो वहां पर पहुंचती है तभी वहां पर उसे कैटरीना भी मिल जाती है, जिसे न्यूमैन ने वहीं पर ही बंद कर दिया था क्योंकि वो वहां से भागना चाहती थी। और तब ये दोनों यहाँ पर एना को भी सारी सच्चाई बता देते हैं कि कैसे यहाँ पर न्यूमैन सभी बच्चों को ट्रेनिंग देने के बाद उन्हीं कैनरीज को सेल करने वाला था। जो चीज जानने के बाद एना को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसीलिए वो तीनों यहाँ से भागने का प्लान बनाने लगते हैं। पर हम लोग एना को देख पाते हैं जो कि यहाँ से नहीं भाग सकती थी क्योंकि अब उसके पेट में न्यूमैन का बच्चा था, और क्योंकि न्यूमैन अपने बच्चे को नहीं मारता इसीलिए एना यहाँ पर रुक जाती है। वहीं हम लोग न्यूमैन को देख पाते हैं जो कि सभी लोगों को ऑर्डर दे देता है कि वो किसी भी हालत में इवान को जान से मार दे। इसीलिए सभी सोल्जर कैटरीना और साथ ही इवान के पीछे लग जाते हैं जो कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। तब यहाँ पर हम लोग कैटरीना और काफी सारे सोल्जर को लड़ते हुए भी देख पाते हैं, जहाँ पर कैटरीना किसी तरह से सभी सोल्जर को जान से मार देती है। वहीं अब न्यूमैन एना को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो कि उसे सिमेट्री में मिल जाती है, जहां पर जाने के बाद वो उससे जब बात करता है तो एना उससे काफी ज्यादा नाराज थी। तब न्यूमैन समझ गया था कि एना को अब सारी चीजों के बारे में पता है, इसीलिए वो उससे सारी की सारी बातें बता देता है और साथ ही वो उसे ये बात भी बताता है कि उसने एना के साथ बच्चा पैदा करने का फैसला इसीलिए लिया क्योंकि उन दोनों का बच्चा दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होने वाला था। जो चीज जानने के बाद एना को काफी ज्यादा गुस्सा आती है, पर अभी के टाइम पर हम लोग कैटरीना और साथ ही इवान को देख पाते हैं जो कि गाड़ी से ही यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बारे में जैसे ही न्यूमैन को पता चलता है वो तुरंत ही अपने उस मास्क को निकाल लेता है जो कि उसने 1936 में यूज करा था, और वो मास्क उसकी पावर को बहुत ज्यादा बूस्ट कर दिया करता था। तब न्यूमैन उस मास्क की मदद से कैटरीना के दिमाग को कंट्रोल करता है और उससे गाड़ी को एक खाई में कुदाने को बोलता है। तब कैटरीना के ऊपर भी उस चीज का असर हो गया था और वो अपनी गाड़ी को खाई से कुदा देती है। लेकिन उस बीच हम लोग इवान को देख पाते हैं जो कि गाड़ी से नीचे कूद गया था। साथ ही यहाँ पर अब एम स्क्वाड के लोग भी पहुंच जाते हैं जो कि तुरंत ही न्यूमैन के ऊपर फायर करना चालू कर देते हैं, और तब एना भी अपने आप को बचाने के लिए अपनी पावर का यूज करने लगती है। और उसी दौरान हम लोग पीटर को भी देख पाते हैं जो कि एम स्क्वाड में ही शामिल होकर यहाँ पर न्यूमैन को जान से मारने के लिए आया था। पर तभी वहां पर न्यूमैन की पूरी आर्मी पहुंच जाती है जिसमें काफी सारे टीनेज बच्चे शामिल थे जो कि उन सोल्जर से लड़ाई करती है। और उस दौरान हम लोग पीटर को देख पाते हैं जो कि उन बच्चों के द्वारा मारा जाता है, जिसे देखने के बाद एना बहुत ज्यादा रोने लगती है। साथ ही उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। पर अभी के टाइम पर हम लोग इवान को देख पाते हैं जो कि एना को अपने साथ एक प्लेन में बिठाकर यहाँ से भाग जाता है। और इसी के साथ हम लोग न्यूमैन को 9 महीने बाद देख पाते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो खुद भी काफी ज्यादा घायल था। लेकिन अभी के टाइम पर वो रेडियो की मदद से काफी सारे सोल्जर को कंट्रोल कर उनमें एक वॉर छिड़वा देता है, जिससे ही वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई थी। वहीं हम लोग इवान को देख पाते हैं जो कि एना को अपने साथ लेकर एक गांव में आ गया था जहां पर ये दोनों छुपकर रह रहे थे। पर अचानक से ही एना को लेबर पेन चालू हो जाता है और तब यहाँ पर इवान बाकी सारे गांव वालों से मदद मांगता है जो कि तुरंत ही एना की मदद करने की कोशिश करने लगते हैं। साथ ही इन लोगों को अब रेडियो के माध्यम से पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया है, जो चीज जानने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे। और उसी बीच हम लोग एना को देख पाते हैं जो कि अपनी पावर की मदद से एक लड़के को जन्म देती है जिसके अंदर न्यूमैन और साथ ही एना दोनों की ही पावर थी।
लेकिन इस बारे में तुरंत ही न्यूमैन को भी खबर लग जाती है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी लड़की मौजूद थी जो कि उसे फॉर्च्यून के बारे में बता दिया करती थी। इसीलिए न्यूमैन सोचने लगता है कि वो किस तरह से अपने बेटे को अपने पास लेकर आए ताकि वो उसे बहुत ज्यादा खतरनाक बना सके। वहीं हम लोग गांव वालों को देख पाते हैं जिन्हें अब एना की सच्चाई के बारे में भी पता चल गया था, और अब वो लोग एना को हार्म करने ही वाले थे। लेकिन वक्त रहते यहाँ पर इवान के काफी सारे सोल्जर पहुंच जाते हैं जो कि एना को ही बचाने के लिए आए थे। जिसके साथ ही इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेलेक्ट करना, और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।